ठंड का कहर बहुत ही मजेदार कहानी है दोस्तों। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। दिसंबर का महीना था और शहर पर धुंध की चादर फैली हुई थी। हर तरफ ठंड का आलम था। सूरज भी मानो बादलों की ओट में छुपकर आराम कर रहा था। ऐसे में शहर के एक छोटे से कोने में बसे एक झोपड़पट्टी में जिंदगी बुरी तरह ठंड की चपेट में थी। संघर्ष की शुरुआत। मनोहर, एक 45 वर्षीय मजदूर, अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों गोपी और राधा के साथ उस झोपड़पट्टी में रहता था। उनकी जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन ठंड ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। मनोहर हर दिन सुबह सुबह उठकर काम पर जाने की कोशिश करता, लेकिन हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने उसका हौसला तोड़ दिया था। सुनीता ने अपने पुराने स्वेटर में बच्चों को लपेटते हुए कहा, गोपी, राधा, आग के पास बैठो। बाहर बहुत ठंड है, लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। मनोहर ने चुपचाप अपनी फटी चादर ओढ़ी और लकड़ियां जुटाने के लिए बाहर निकल पड़ा। ठंड का असर, ठंड का कहर केवल उनके परिवार पर ही नहीं, बल्कि पूरी झोपड़पट्टी के लोगों पर था। हर तरफ भूख और ठंड ने अपना कहर ढाया हुआ था। लोगों के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही पर्याप्त भोजन। ठंड की वजह से कई बच्चे बीमार पड़ चुके थे। राधा खांसते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, क्या इस बार हमारे पास भी गर्म कपड़े होंगे? सुनीता ने उसे दिलासा देने के लिए कहा, हाँ बेटा, भगवान कुछ न कुछ करेगा। लेकिन उसकी आंखों में छलकते आंसू उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। उम्मीद की किरण। मनोहर जब लकड़ियां तलाशने निकला, तो उसे शहर के एक कोने में समाजसेवकों का एक समूह नजर आया। वे गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे थे। मनोहर ने उनकी ओर आशा भरी नजरों से देखा। उसने साहस जुटाकर उनसे मदद मांगी। समाजसेवकों ने उसकी परेशानी सुनी और उसे उसकी झोपड़ी तक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। अगले ही दिन समाजसेवक झोपड़पट्टी पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों को कंबल, गर्म कपड़े और खाना बांटा। सुनीता ने बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेटते हुए राहत की सांस ली। राधा ने खुशी से कहा, माँ, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। जिंदगी की नई शुरुआत। समाजसेवकों की मदद ने झोपड़पट्टी के लोगों को नई जिंदगी दी। मनोहर ने भी कड़ी मेहनत करके थोड़े पैसे जमा किए और लकड़ियां खरीद लीं। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। लेकिन इस ठंड के कहर ने मनोहर और सुनीता को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही उनके हालात सुधरेंगे, वे भी दूसरों की मदद करेंगे। क्योंकि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दूसरों को जीने में मदद करना है। अंत में, ठंड का मौसम हर साल आता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए किसी आपदा से कम नहीं होता, जो गरीब और बेसहारा होते हैं। ठंड का कहर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी का आईना है, जो हर दिन संघर्ष करते हैं। हमें भी उनके लिए कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस ठंड में कोई ठिठुर कर दम न तोड़े। ये कहानी इस बात का एहसास दिलाती है कि इंसानियत और दया से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की मदद करें, तो ठंड का ये कहर भी कम किया जा सकता है।